शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज जो साधक हकीकत में साधना कर रहे हैं और अच्छी साधना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें नंबर बताने वाली कोई साधना दो जो सट्टा का नंबर बता सके, या ऐसी कोई दिव्य जानकारी हमको मिल सके, हमको कुछ अनुभूत हो सके, हम किसी के बारे में कुछ जान सकें, अपना भविष्य भी जान सकें। तो आज स्पष्ट आप जान लीजिए, अभी तक मैं इसके बारे में टालता चला आया, मैं नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं इस चक्रव्यूह में फंस चुका हूँ। लेकिन नई उमंग, नई तरंग, नया जोश के साथ जो मैंने क्रिया की थी वो तामसिक पद्धति थी। कर्ण पिशाचिनी कई प्रकार की होती है, और जिस गुरु के द्वारा मुझे प्राप्त हुई थी, जिनके सानिध्य में रह करके मैंने सीखा, मैंने साधना की, पूर्णता मिली, कुछ समय बाद, 1 साल नहीं बीता और मुझे फिर उसी गुरु के पास भागना पड़ा, क्योंकि बहुत जगह अच्छे अच्छे तंत्र साधकों के पास मैं गया। किसी ने कहा कि हम ये तीर मार देंगे, हम वो तीर मार देंगे, कोई नहीं मार पाया। जिसमें मेरे गुरु ने ही मेरी मदद की, उसको छुड़ा दिया, और छुड़ाने के बाद 6 महीने छोड़ने में लगा था। फिर हमको 3 मंत्र कर्ण पिशाचिनी के दिए गए थे, जिनके बारे में अभी तक तो मैं तलाश कर रहा था कि भाई, चाहे आप हमको कोई चीज़ दें, चाहे दूसरा कोई दे, तीसरा कोई दे, तो मेरी आदत खोजी प्रवृत्ति की है। मैं थोड़ा सा दूसरे स्वभाव का हूँ। मैं खोजता हूँ कि जो दिया जा रहा है वो सत्य है या असत्य। हमको कहीं तो उसका लिंक मिलना चाहिए। तो साधारण पुस्तकों में इनका लिंक उटपटांग आता है, क्योंकि ये लोग इसके प्रति ज़्यादा प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने पांडुलिपियों में तलाश करना सीखा, और जो पांडुलिपि 200-300 वर्ष पुरानी, तो एक बात का बुरा मत मानना, वो ठेठ हिंदी, एक एक अक्षर अलग अलग लिखा जाता है, जिसको समझ पाना इतना कठिन होता है। ऐसा भी होता है कि अगर बड़े आ की मात्रा लगाना है तो अक्षर के बगल में 2 लिखा जाएगा, बड़ी ई की मात्रा रखा तो ई के ऊपर 2 लिख दिया जाएगा, तो समझ लो कि बड़ी ई है। इस तरह के सांकेतिक कुछ कोड सब वर्ड होते हैं, जिनको समझ पाना बहुत दुर्लभ होता है। तो जो मुझे किसी महात्मा ने दिया था, जिसने मुझे सिद्ध कराए थे, उसने 3 मंत्र मुझे दिए थे। आज मैं उसमें से एक मंत्र दे रहा हूँ, और इसका सिद्धांत भी समझ लीजिए। देखिए, कर्ण पिशाचिनी कई प्रकार की होती है। एक तामसिक होती है, एक श्मशान की होती है, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ही सिद्ध कर पाओगे, एक मकान के अंदर भी बैठकर सिद्ध कर लोगे, एक छत के ऊपर खुले आसमान के नीचे सिद्ध करोगे। सब कर्ण पिशाचिनी सब अलग अलग प्रवृत्ति की, अलग अलग नेचर की, अलग अलग स्वभाव की, अलग अलग आहार लेती हैं। उनसे दूर रहो। जो तामसिक प्रवृत्ति की जितनी भी साधना है, उनसे दूर रहो। दूसरी चीज, इस आज जो मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल भी दिया है, और मैं विधान केवल बता दे रहा हूँ, परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं होती। विश्वास के साथ घर में करना चाहते हो तो तुम्हारा कमरा एकांत में होना चाहिए, अलग होना चाहिए, जिसमें परिवार के लोगों का आना जाना ना हो। ये घर में बैठ के सिद्ध हो जाएगी।
कोई भी तामसिक प्रवृत्ति की चीज आप उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ना खा सकते हो और ना ही भोग में लगा सकते हो। दूसरी चीज, कर्ण पिशाचनी कोई भी आप सिद्ध करो, अगर हनुमान जी के साधक हो, नरसिंह जी के साधक हो, किसी वीर के साधक हो, किसी भैरव के साधक हो, भैरव की साधना करने वाला तो कर ले जाएगा, लेकिन हनुमान की साधना करने वाला विक्षिप्त हो जाएगा, उच्चाटित हो जाएगा, कर्ण पिशाचिनी उसको सिद्ध नहीं होगी। प्रमुखता से आप ध्यान दीजिए इस बात पर। अब मैं इसका विधान बता रहा हूं। चंदन की माला की जरूरत पड़ती है, सुगंधित कुछ इत्र ऐसा रखो जो जहां पर आप बैठो तो अपने वस्त्रों में लगा लो। सामने विग्रह चाहे दुर्गा जी का हो, चाहे काली जी का हो, कोई भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन हनुमान जी के सामने बैठ करके ये साधना नहीं होगी। हनुमान जी का चित्र लगा है तो वहां पर साधना ये नहीं होगी। हनुमान जी की उपासना आप कर रहे हो तो ये साधना नहीं होगी, क्योंकि आग पानी एक साथ दोनों नहीं रह सकते, दोनों में यही भेद होता है। और मंत्र की इस परिभाषा को जो लोग जान लेते हैं उनके लिए सब सरल है। इस साधना को करने वाला व्यक्ति, अन्य तुम अपनी पूजाएं करो, सात्विक वाली करो, लेकिन हनुमान जी की साधना, नरसिंह जी की साधना इसमें मत करो, घंटा कर्ण की साधना इसमें मत करो। ये जहाँ साथ में लगा दिया कि सुबह इसको कर लेंगे, शाम को उसको कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, जीवन भर भटकते रहोगे, नहीं हो पाएगा। चंदन की माला लो, एक दीपक जलाओ, दीपक के आगे पुष्प रखो, किसी तस्वीर की जरूरत नहीं है, किसी विग्रह की जरूरत नहीं है, एकांत कमरे में बैठ जाओ। आसन तुम्हारा स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। जहाँ तक हो सके तो चाहे लाल रखो, चाहे नीला रखो, चाहे सफ़ेद रखो, इसमें कोई भेद नहीं होता, लेकिन माला तुम्हारी लाल चंदन की ही होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर तुम्हारे पास मूंगे की माला उपलब्ध है तो श्रेयस्कर, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर होगा। कारण यह है कि देखिए ये है क्या, इस रहस्य को तो समझ लो। कर्ण पिशाचिनी नाम केवल इतना ही जुड़ा है, बाकी मंत्र में जितने भी शब्द पाओगे सब आकर्षण करने वाले शब्द हैं, किसी को आकर्षित करना है। तो अब कर्ण पिशाचिनी का नाम जुड़ा है तो कर्ण पिशाचिनी ही आकर्षित होगी, वो पराविद्या ही आकर्षित होगी, परातत्व ही आकर्षित हो पाएगा, दूसरा मनुष्य इसमें आकर्षित नहीं होता है। इस रहस्य को समझो, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। आप गलत अर्थ निकालते हो तो मैं, तुम्हारी मर्जी, जो मुझे ज्ञान है मैं वो देने की प्रयास कर रहा हूं, बाकी आप लोगों की इच्छा। हवन करने के लिए केवल गुग्गुल घी, दो ही चीजें लगती हैं इसमें, चंदन की माला लगती है, दीपक कड़वे तेल का जलाओ तो ठीक, घी का जलाओ तो ठीक। घी का जलाओगे तो जल्दी सिद्ध हो जाएगी। कारण यह है कि देखिए मैं आपको बताऊं, घी कहते हो, घी है, एक बात याद रखना, केवल गाय का घी के लिए छूट है कि भोलेनाथ के सामने उसका दीपक जला सकते हो, क्योंकि भोलेनाथ का संबंध नंदी से है, इसलिए गाय का घी लगता है। हकीकत में गाय का घी जानवर की चर्बी ही है। तो किसी भी देवता के लिए आवाहन करना है, उसकी पूजा पाठ करना है, हनुमान जी की करो चाहे किसी की करो, इसमें कड़वे तेल का ही दीपक जलाओगे जल्दी सफलता मिलेगी, घी का दीपक जलाओगे सफलता जल्दी नहीं मिलती। खुले शब्दों में इस तंत्र पर की व्याख्या मैं कर रहा हूं, आप समझ लीजिए इसको कि क्या चीज जरूरी होती है। अब रही बात ये कि मैं मंत्र बता दे रहा हूं, स्थान मैंने बता दिया घर में करो। इसके अलावा एक दूसरा मंत्र ऐसा है, कर्ण पिशाचिनी किसी का हित नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुमने मंत्र कैसा ग्रहण किया है। एक मंत्र है, बड़ा है, परिवार का कल्याण होता है, शत्रु टूट जाते हैं, शत्रुवत व्यवहार करने वाला व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है। ये इतनी मदद करती है भक्त की अपने। लेकिन इस तरह के मंत्र कौन देगा? जिसके पास है वो अपनी थाती समझता है, अपनी पूंजी समझता है, वो कोई नहीं देगा।
लेकिन मैं आपको अवगत कराने के साथ साथ अगर आप लोगों की इच्छा तो दूसरा भी मंत्र दे दूंगा, लेकिन इस मंत्र को मैं एक बार कह करके भी सुनाई दे रहा हूं। ओम कंग ह्रीं प्राण कर्षण मालोकितेन विश्वरूपी पिशाची बदबद ईंग ह्रीं स्वाहा। मंत्र इतना ही है। अब बताइए, इसमें साफ लिखा प्राण कर्षण, मंत्र में शब्द आ रहा प्राण कर्षण। तो प्राण क्या है? एक ऊर्जा है। ऊर्जा कैसी है? कर्ण पिशाचिनी, जो तुम चाह रहे हो, तुम्हारी भावना बदल गई कि हमारे सामने ऐसी शक्ति उपस्थित हो। इसमें साधना जब नजदीक आएगी तुम्हारे कान में चट चट की आवाज आना शुरू हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद समझ लो जब चट चट की आवाज, चटका लगना शुरू हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारी साधना बिल्कुल नजदीक है। करते रहो, उसके बाद धीरे धीरे कान में आवाज आना शुरू हो जाएगी। हाँ, हवन में चूक मत करना, गुग्गुल और घी से ही हवन देना। अगर आप लोगों को दूसरी साधना कर्ण पिशाचिनी की, जो तुम्हारा धन भी दे, लक्ष्मी भी दे, व्यवहार भी दे, शत्रुओं को परास्त भी करे, तुम्हारे परिवार की उन्नति भी करे, तुम्हारा आगे वंश भी बढ़ावे, अगर ऐसी कर्ण पिशाच और तुम्हारे कान में भूत भविष्य वर्तमान मैं तुम्हारे परिवार से लगा करके बाह्य लोगों का भी अगर बता दे, अगर ये साधना चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, लेकिन सोच समझ करके अपनी जिम्मेदारी पर करो। तरीका मैंने बता दिया है, दृढ़ होकर के करो, आत्मविश्वास अपना बनाए रखो, अपने गुरु के प्रति आस्था बनाए रखो। कोई तुम्हारा गुरु है, हमको इससे मतलब नहीं है, वो भी योग्य है, उसका अपमान कभी ना करो और तुम इस साधना को करो, आगे बढ़ोगे। हमें विश्वास के साथ मैं इस साधना को दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।